अस्सलामु अलैकुम। हर दौर की अपनी आजमाइश होती है, लेकिन आज का दौर एक अजीब इम्तिहान लेकर आया है। सच और झूठ का फ़र्क धुंधला हो गया है। इन्फॉर्मेशन बहुत है, सच कम है। ओपिनियन हर रोज़ बदल रहे हैं। सोशल मीडिया पे हर कोई एक्सपर्ट है, हर कोई नैरेटिव बना रहा है, लेकिन सच क्या है, झूठ क्या है, समझना मुश्किल हो गया है। इस दौर को कुरान एक लफ्ज़ में बयान करता है, फितना। फितना वो वक्त होता है जब सच और धोखा एक जैसा नज़र आने लगे, और आज का दौर बिल्कुल वैसा ही है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अहम हिदायत दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सूरह कहफ की पहली या आखिरी 10 आयात याद करे वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। दज्जाल का फितना असल में क्या है? दज्जाल का फितना असल में डिसेप्शन का फितना होगा। धोखा, इल्यूजन, रियलिटी को इतना मैनिपुलेट कर देना कि झूठ सच लगने लगे, यानी लोग वही सच समझने लगे जो उन्हें दिखाया जा रहा है। आज के दौर में भी इंसान इसी तरह के चैलेंजेस फेस कर रहा है। सोशल मीडिया पर परफेक्ट ज़िंदगियाँ, फेम और पावर का जादू, एल्गोरिदम हमारी अटेंशन को शेप करता है, नैरेटिव्स हमारी थिंकिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। सोचिए, सूरह कहफ की आयत और दज्जाल के फितने का क्या कनेक्शन है? साइंस कहती है कि ह्यूमन ब्रेन को नैरेटिव्स यानी स्टोरीज समझना पसंद है। स्टोरीज दिमाग को गाइड करती हैं। इसीलिए कुरान कहानियों के ज़रिए डीप साइकोलॉजिकल लेसन्स देता है। सूरह कहफ सिर्फ एक सूरा नहीं, एक इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल ट्रेनिंग भी है। ये सिर्फ हिस्ट्री नहीं, मेंटल फ्रेमवर्क है। इस सूरा में 4 कहानियाँ हैं और हर कहानी एक फितने का जवाब है। ये 4 कहानियाँ वही चैलेंजेस हैं जो आज भी इंसान फेस करता है। सबसे पहली कहानी असहाबे कहफ की कहानी, यानी ईमान का इम्तिहान। जब सोसाइटी का प्रेशर आपके ईमान को, आपके फेथ को चैलेंज करता है, तो ईमान बचाने के लिए समटाइम्स इंसान को एनवायरनमेंट से दूर भी जाना पड़ता है। दूसरी कहानी 2 बाग वालों का किस्सा, माल का इम्तिहान। जब दौलत इंसान को गरूर में डाल देती है, तो सबक मिलता है कि माल और स्टेटस रातों रात ख़त्म हो सकते हैं। तीसरी कहानी मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम की कहानी, यानी नॉलेज का इम्तिहान। हर चीज़ की हिकमत फ़ौरन समझ नहीं आती। कभी कभी जो चीज़ गलत लगती है, उसके पीछे भी अल्लाह ताला की गहरी हिकमत होती है, और ये नॉलेज इंसान को हम्बल रहना सिखाती है। चौथी कहानी ज़ुल्करनैन की कहानी, पावर, ताकत का इम्तिहान। जब पावर को जस्टिस और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यूज़ करना होता है, क्योंकि असल पावर इंसाफ में होती है। ये सूरा इंसान को एक चीज़ सिखाती है, रियलिटी को इल्यूजन से अलग करना। जब इंसान का फोकस अल्लाह पर हो, तो दुनिया के इल्यूजन उसे कंफ्यूज नहीं करते। इस दौर में इंसान को इसी क्लैरिटी की ज़रूरत है, क्योंकि क्लैरिटी प्रोटेक्शन है। आज लोग अपनी वैल्यू किस चीज़ में मेजर करते हैं? फॉलोअर्स, लाइक्स, मनी, स्टेटस, ये सब टेम्प्रेरी चीज़ें हैं। दुनिया का माल और स्टेटस टेम्प्रेरी है। रियल सक्सेस ईमान और कैरेक्टर है। इसीलिए शायद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह कहफ को फितने के दौर का सहारा कहा है। एक रवायत में आता है कि जो शख्स जुम्मे के दिन सूरह कहफ पढ़ता है, उसके लिए 2 जुम्मों के दरमियान रोशनी होती है। जब दुनिया की चमक दमक इंसान को अंधा कर देती है, तो सूरह कहफ इंसान को फिर से देखना सिखाती है। हर जुम्मा सूरह कहफ पढ़ें, सिर्फ सवाब के लिए नहीं, समझ और यकीन के साथ। जब दुनिया कंफ्यूजिंग हो जाए, तो कुरान क्लैरिटी देता है। कुरान सिर्फ किताब नहीं, डायरेक्शन है। कभी कभी दुनिया के फितने से बचने के लिए बस दिल का किबला ठीक करना पड़ता है। सुकून में रहिए, खुश रहिए, देखते रहिए वी न्यूज़।